Good afternoon. गुड आफ्टरनून। Good afternoon. स्टार्ट करते हैं। बेटा कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी, बीच में क्लासेस नहीं लगा पाए थे, तो इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि मैं एक बार रिवीजन कराऊंगी। तो अब हम लोग जो रिवीजन पे फोकस करेंगे। जो बीच में क्लासेस नहीं ले पाया था वो अभी सुन लेना, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा रही हूँ रिवीजन में। मतलब ये हो सकता है हाँ मैं कुछ पॉइंट्स स्किप करा दूं, कि बाकियों ने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी बिल्कुल कि हाँ मतलब इसमें ये होता है, बट हाँ जितना आपको समझ आ सकता है उस अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, जैसे कि हमें पहले ही पता है, फर्स्ट यूनिट में हमारे पास वर्ड है। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास MS वर्ड है, सेकंड में हमारे पास एक्सेल है, थर्ड हमारी पावर पॉइंट है, फोर्थ हमारी टैली है। तो टैली में हमारा कुछ सिर्फ इंट्रोडक्शन टू टैली लिखा हुआ है, तो हमने जो सब टॉपिक्स करे हैं वो अपने हिसाब से करे हैं इसके अंदर। बट बाकी यूनिट के अंदर हमारे टॉपिक्स हैं। अगर मैं बात करूँ MS वर्ड में, तो स्टार्ट हमारा होता है कि टूल बार क्या होता है। उसके बाद हमारे मेन्यूज, कैसे आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट करोगे, कैसे आप इसको एडिट करोगे। अब ये चीज ना तीनों यूनिट में कॉमन है। अगर मैं बोलूँ तो किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, उसको एडिट करना MS वर्ड के अंदर, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना और एडिट करना एक्सेल के अंदर, और किसी भी, अब इसके अंदर जो होता है वो आपकी स्लाइड्स होती है, तो उनको क्रिएट करना, उनको मैनिपुलेट करना स्लाइड्स को, वो पावर पॉइंट के अंदर। तो इन शॉर्ट हर एक यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो यही है कि आप डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कैसे करोगे। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी अगर आप देखोगे तो फॉर्मेटिंग। इसमें भी फॉर्मेटिंग है, इसमें भी फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि कैसे आप उनको एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपने 2-3 लाइनें लिखी हैं तो आप कैसे आप उसकी फॉर्मेटिंग करोगे, कैसे आप उस लाइन को कौन से फॉन्ट साइज में, कौन सा फॉन्ट यूज कर सकते हो, क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हो, वो सारी इसके अंदर आती है। ठीक है, तो ये 2-3 टॉपिक तो आप, मुझे लगता है हर एक यूनिट में कॉमन ही है, और इनके स्टेप्स भी बहुत कॉमन है। तो अगर आपने एक कर लिया तो बाकी भी आपको क्लियर हो जाएंगे, बट आप इसके अंदर थोड़े से चेंजेस होंगे आपके डायग्राम के अंदर। और सबसे बेसिक चीज, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, इंट्रोडक्शन तो करना ही है। MS वर्ड का इंट्रोडक्शन करोगे, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, सबका इंट्रोडक्शन करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप बहुत अगर मैं बोलूँ 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं है ये। अगर ये आता है ड्रॉप कैप, ये 2 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 नंबर में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। लेकिन आप ड्रॉप कैप पे 5 नंबर में भी इतना नहीं लिख पाओगे, क्योंकि 5 नंबर का मतलब है एटलीस्ट आप 1.5 पेज भरो, मतलब 1.5 पेज भरो एटलीस्ट। तो ड्रॉप कैप में फिर आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा MS वर्ड का इंट्रोडक्शन लिखोगे कि ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना भी नहीं लिखना कि आप 3 पेज भर दो 5 नंबर के क्वेश्चन में। इतना जरूरी नहीं है। MS वर्ड का अगर आपने इंट्रोडक्शन करा, फीचर करा, तो आपको सारे क्वेश्चन में पूरा इंट्रोडक्शन और फीचर ही लिखना है। क्वेश्चन की ये देखो कितने नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है तो 10 नंबर में आपको पूरा MS वर्ड का इंट्रोडक्शन, फीचर्स, हिस्ट्री सब लिखना है। अगर क्वेश्चन 2 या 5 नंबर का है, तो उसके अंदर सिर्फ आप 2 या 4 लाइनें लिखो MS वर्ड की। उसके बाद जो भी आपका टॉपिक है, लाइक ड्रॉप कैप है, तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। MS वर्ड, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, इसका जो सेकंड नाम होता है वो होता है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब जो भी आप लिखते हो, वर्ड क्या होते हैं, जो भी आप लिख रहे हो उसकी प्रोसेसिंग करना, मतलब आप कैसे लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो हमारे MS वर्ड के अंदर आते हैं। तो मैंने सारे इसकी जो लिंक्स हैं वो ऑलरेडी आपके ग्रुप में शेयर करे हुए हैं। गूगल क्लासरूम में आपको यूनिट 1 के साथ शेयर करा हुआ है, तो मैं सिर्फ आपको वहीं से बताऊंगी। तो MS वर्ड देखो, पहली लाइन ही आ गई, इट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। मैंने पहले ही बोला था कि नाम में भी क्लियर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS इज माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। बनाया इनिशियली इसने नहीं था, बट बाद में इसने एक्वायर कर लिया था, जो भी चीजें थी। तो इन शॉर्ट ये MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट का है। एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो वर्ड को प्रोसेस करता है। किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। पहला वर्जन रिलीज हुआ था 25 अक्टूबर 1983 को, जो हमारा मल्टी टूल वर्ड जेनिक सिस्टम के लिए था। जेनिक सिस्टम, जैसे हमारे पास अलग अलग सिस्टम्स आते हैं काम करने के लिए, जैसे लैपटॉप हो गया, ठीक है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब किसी की, अगर मैं फोन की बात करूँ, किसी के पास एंड्रॉयड होता है, ये तो बहुत नॉर्मल टर्म है, किसी के पास एंड्रॉयड होता है, किसी के पास एप्पल होता है, आईफोन होता है। तो ऐसे अलग अलग हमारे कंप्यूटर के भी सिस्टम्स होते हैं। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है, कोई कैसे काम करता है, जैसे एप्पल की बात करें तो मैकबुक आता है। तो ऐसे अलग अलग जो बना था, तो पहले बना था जेनिक सिस्टम के लिए। उसके बाद इसके अंदर फर्दर चेंजेस होते रहे। चेंजेस होने के बाद ये अलग अलग
मतलब एप्पल पे भी काम करने लगा, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे, विंडोज पे इसने काम करना शुरू कर दिया। और 2001 में ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी काम कर रहा था, मतलब एप्पल पे भी काम करने लगा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। 365 भी एक इसका कंपोनेंट है, माइक्रोसॉफ्ट 365। ये मैंने न्यूमेरिकल जब हमारा एमसीक्यू हुआ तो उसमें भी पूछा था। तो ये कॉमर्शियल वर्जन है जो यूज होता है। कमर्शियल मतलब आप पता ही है कमर्शियल क्या होता है। तो कमर्शियल के लिए हमारा माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज होता है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की कि क्या हिस्ट्री थी, अगर हिस्ट्री के लिए मैंने लिंक सारे आपको दिए ही हुए हैं। तो दिस इज द लिंक फॉर द हिस्ट्री। तो इसमें आपको मेनली वर्जन्स देखने हैं कि कौन कौन से वर्जन्स थे, कैसे कैसे डेवलप हुए। जो अभी हमारा लेटेस्ट वर्जन है वो हमारा 2021 है, मतलब जो अभी 2021 में ही रिलीज हुआ है, वो हमारा लेटेस्ट वर्जन है। सबसे पहले ये सारी चीजें ये लिखी हुई हैं यहाँ पे है। ठीक है, ये रहा आपके 3.1 3. ये विंडोज है, विंडोज 98। इसको गड़बड़ है इसमें, मतलब लिंक चेंज नहीं है। ठीक है, दो अलग अलग जगह हमारे पास हिस्ट्री अवेलेबल है। आपको जो इजी लैंग्वेज में लगती है आप वो कर सकते हो। ये भी है हिस्ट्री, कब रिलीज हुआ, कौन सा वर्जन रिलीज हुआ, ये सारी हिस्ट्री है इसके अंदर। तो जो आपको इजी लगे, या आपको बुक से इजी लगता है, या आपको कोई और लिंक ऐसा लगता है कि जो इजी है और आप उसको आराम से कर सकते हो, तो आप वो कर सकते हो। ये सारे लिंक्स मैंने दे ही रखे हैं यहाँ पे। ये रहा। तो लिंक कुछ और ही ओपन आ रहा था शायद। ये हिस्ट्री है। ठीक है, 1981 1989 तक पहला वर्जन आया, फिर 90 से 95, फिर विंडो वर्ड 97 आया, फिर वर्ड 2007 10 13 16 19 21। तो ये सारे हमारे पास हिस्ट्री है, कैसे कैसे रिलीज हुआ। नीचे इसका और डिटेल में लिखा हुआ है। तो इसमें से आप चाहो जैसे हर एक पॉइंट का, जैसे ये 81 से 89 के बारे में है, तो इसमें से हर एक के लिए दो दो तीन तीन लाइनें पिक कर लेना जो आपको इजी लगे, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हुए हैं तो आपको जरूरी नहीं है सारे पैराग्राफ याद करने। आप इसमें से दो तीन लाइनें यूज कर लेना जो आपको लगे कि भाई ये 1981 में बना था, और क्या काम था, किसने इसको बनाया था, जैसे इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो ये तीन चार लाइनें आप इनकी याद कर लेना स्टार्टिंग की, ये बीच में से जो भी आपको इजी लगे। तो एक बार ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका तो कोई शॉर्टकट है नहीं। फिर आप आपका कौन सा वर्जन आया, उसमें क्या, पहले वाले में क्या प्रॉब्लम थी, फिर दूसरे वाले में क्या चीजें ठीक हुई। ठीक है, ऐसे करते करते सब में बहुत सारा लिखा हुआ है। तो आप इसके अंदर दो दो चार चार लाइनें जो है वो यूज कर सकते हैं। तो हिस्ट्री में ये करना है। उसके बाद हमारे पास जैसे नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें से आप जो फर्स्ट लिंक था उसके अंदर से आप इंट्रोडक्शन और फीचर्स निकाल सकते हो। अभी सेकंड हमारा हिस्ट्री था। तो ये हमारा बेसिक पार्ट था एमएस वर्ड का, जो आपको सिलेबस में कहीं पे भी मेंशन नहीं होगा। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है या फीचर्स पढ़ने हैं। लेकिन पेपर में या तो क्वेश्चन आ ही जाएगा कि एमएस वर्ड की हिस्ट्री बताओ या फीचर बताओ। बेशक सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट क्वेश्चन आ सकता है। और अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका सिलेबस में से आता है तो आपको ये हिस्ट्री, फीचर्स और इंट्रोडक्शन लिखना ही लिखना है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डिपेंड ऑन द मार्क्स, कितने नंबर का पेपर मतलब क्वेश्चन आया है। अब मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो है टूल बार। तो टूल बार की बात करें तो टूल बार हमारे जो ये ऊपर होता है, ये सारे हमारे टूल बार्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, मेन्यू हो गया आपका, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, व्यू हो गया, जो भी आप यूज करते हो ये हमारे सारे टूल बार है। यहाँ से हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है, लिखा भी हुआ है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसका मतलब होता है कि आप इस पे क्लिक करोगे ना, जो आपको ऊपर ये लाइनें दिख रही हैं, ये सेव का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो आप इनको ना चेंज कर सकते हो। ये चार चीजें हैं। आपके फोन में भी होता है ये ऑप्शन। जब आपके फोन, आप अपने फोन की फ्रंट स्क्रीन पे कौन कौन सी एप्स रखना चाहते हो, कौन कौन सी एप्स नहीं रखना चाहते हो, तो सेम चीजें यहाँ पे है कि यहाँ पे जैसे इसमें सेव का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो कौन कौन से टूल बार्स हैं जो आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो, तो आप इनको कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सेव, अनडू, रीडू, तो आप जिसको भी टिक या अनटिक करोगे वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जो टिक करोगे वो आ जाएगा, जो अनटिक होगा वो रिमूव हो जाएगा।
तो आप इनको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो ये जो टूल बार वाला टॉपिक है, ये जो है ये हर एक के अंदर कॉमन है, सबके अंदर टूल बार यही होता है, बस डायग्राम्स थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे सबके। तो ये हमारे पास टूल बार है, हमारे पास अलग अलग तरीके के टूल बार होते हैं, और ये पेपर में क्वेश्चन आता है टूल बार के ऊपर कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल बार क्या है। तो सबसे पहले तो टूल बार क्या है, जिसमें हमारे बटन्स हैं, ऑप्शंस है, अलग अलग कमांड्स के साथ। अभी हमने देख लिया अलग अलग कमांड्स, आप सेव कर सकते हो, आप कट पेस्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, देन कहाँ से जाके आप इंसर्ट करोगे, बेसिक स्टेप्स सबके यही हैं कि कैसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दोगे, फिर आप उसको इंसर्ट कैसे करोगे, कहाँ पे आपका टूल बार मिलता है। तो यहाँ पे इसने बोला है आपको मेन्यू बार में जाके व्यू पे क्लिक करना है, व्यू पे वहाँ पे आपके पास टूल बार आएगा, फिर आपको डायग्राम बनाना है एक। टूल बार में ही आपके पास अलग अलग तरीके के टूल बार होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग, ठीक है, ड्राइंग। तो जब आपको कुछ ड्रॉ करना है तो आप ड्राइंग का यूज करोगे, स्टैंडर्ड हमारा नॉर्मल होता है, फॉर्मेटिंग अगर कोई भी चेंजेस करना है तो फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज करोगे, तो ये डायग्राम आप बनाओगे। ठीक है, ये अलग अलग टूल बार है, आप चाहो इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो, कोई भी हटा सकते हो। ठीक है, यहाँ से एक कस्टमाइज टूल बार ऑप्शन था जो मैंने अभी दिखाया था। फिर थोड़ा थोड़ा सबके बारे में है कि स्टैंडर्ड टूल बार में क्या क्या चीजें आती है। स्टैंडर्ड टूल बार में न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, सर्च, इसमें से कोई भी 4-5 याद कर लेना विद डायग्राम, ये टेबल बना देना पेपर में, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। कि न्यू, कोई भी नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो उसका ये सिंबल होता है। ओपन, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ओपन करना है उसका ये सिंबल है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, पुराना कोई बना हुआ है उसको ओपन करना है, सेव करना है, अगर कोई भी नई डॉक्यूमेंट कुछ सेव करना चाहते हो तो ये इसका सेव का ऑप्शन होता है। ईमेल, सर्च, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, तो ये हमारे स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर आते हैं। आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी 5 to 7 याद कर लेना। देन हमारे पास आता है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर क्या होता है, फॉर्मेटिंग्स होती हैं, लाइक आपके फॉन्ट हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इनमें से भी कोई 4-5 याद कर लेना, इनके डायग्राम विद डायग्राम्स और इनका मतलब क्या है। मतलब इन शॉर्ट आप ये टेबल ही याद कर लो, इसमें 4-5 जो आपको इजी लगते हैं वो आप याद कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास ये था, यहाँ पे हमारे ये फॉन्ट अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी आप फॉन्ट यूज कर सकते हो, कोई भी स्टाइल आप यूज कर सकते हो। साइज आपके होते हैं, मिनिमम यहाँ पे 8 होता है, मैक्सिमम यहाँ पे 72 होता है जो मेंशन होता है। ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 मेंशन होता है। तो यहाँ से आप फोन बोल्ड कर सकते हो, आप इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है, कलर कर सकते। मैम हाँ जी। मैम ये तो मैम तीनों में एक जैसे होते हैं ना मैम, ये तो हाँ, मैम ये मैं तीनों में सेम। वर्ड में। हाँ हाँ मैम इसका मतलब तो ये जैसे कि एक को याद कर लिया तो मैम वे तो फिर तीनों हो जाएंगे। हाँ हाँ, वही मैं बता रही थी। हाँ, मैं सुशांत बता दूंगी प्रैक्टिक, कल मैंने कल बताया था, तुम शायद आई नहीं, तो कर लिया था। हेडर में कुछ नहीं होता है सुशांत, मैं अभी बता देती हूँ। जो हमारा जो बिल्कुल जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो ना, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे जाके यहाँ पे डबल क्लिक कर देना, तो ये हेडर आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ये मैंने कल भी बताया था, और जो भी आपका रोल नंबर है। ठीक है, मैं अभी ऐसे ही कुछ भी मेंशन कर रही हूँ, ये करना है, और इसको आप थोड़ा सा राइट साइड पे शिफ्ट कर देना बस। ठीक है, चलो। वैसे हमारे पास हेडर का एक और ऑप्शन होता है, अभी मैं कराऊंगी, इसके अंदर ही है, वर्ड के अंदर। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको यही बोल रही थी कि काफी सारे इसमें जो है ना टूल बार हो गया कॉमन है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ऐसे आ जाता है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है होम, पेन, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग। ठीक है, मेलिंग है ये हमारा वर्ड के अंदर, ये हमारा एक्सेल के अंदर नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसी एक आधी थोड़े से माइनर से चेंजेस होंगे जो आपको डायग्राम के टाइम पे ध्यान रखने हैं, बाकी चीजें सेम रहेंगी, अलाइनमेंट सेम है। ठीक है, ये आपके कलरिंग के लिए यूज होता है। ये चीजें हमारी शायद एक्सेल शीट में नहीं होती है, तो एक्सेल शीट में हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं। तो कुछ माइनर से चेंजेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। बस स्टेप एंटर कैसे करना है आपको पता ही है। ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल बार हो गया, इसमें से कोई 4-5 याद कर लेना। देन ड्राइंग के लिए, ड्राइंग में हमारे पास क्या होगा, लाइन, एरो, रेक्टेंगल, ओवल, टेक्स्ट बुक, वर्ड आर्ट इंसर्ट करना। ठीक है, इसमें से 4-5 याद कर लेना। तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके के टूल बार होते हैं जो हमने अभी इस हमने 3 ही पढ़े हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग और ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग और ड्राइंग, इनके अलावा भी यूज होते हैं।
बट हमें ज्यादा डिटेल में करना नहीं है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि डिफरेंट टाइप ऑफ टूल बार हमें बताने हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टूल बार अगर क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या करना है, पहले वर्ड के बारे में लिखोगे, उसके हिस्ट्री फीचर्स, उसके बाद आप टूल बार एक्सप्लेन करोगे टूल बार क्या होता है, फिर आप उसको इंसर्ट कैसे करोगे। इंसर्ट करने के लिए आपको व्यू में जाके टूल बार मिलेगा, वहां से आता है। हमारे पास अलग अलग टाइप के टूल बार होते हैं, फिर आप उनको एक्सप्लेन करोगे, स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग, ड्राइंग, विद उसकी टेबल बना के कि इसके अंदर ये चीजें होती हैं, और बहुत सारे होते हैं, बट हम अभी इतना ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैम हम टॉपिक। टूल बार में भी हम वर्ड की हिस्ट्री एंड ये सब चीजें लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर क्वेश्चन 10 नंबर का है तो सिर्फ टूल बार में वो कवर नहीं कर पाएगा आपके पेजेस, तो आपको हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी, आपको इनिशियल देना पड़ेगा कि हाँ यहाँ से हमारा एमएस वर्ड ऐसे शुरू हुआ था, फिर उसके अंदर हमारे पास टूल बार्स हैं, और ये अलग अलग टूल बार्स हमारे पास है। तो मैम फिर इसके बाद हम टूल बार कितने टाइप्स के लिखे हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में? मतलब एक स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग, तो स्टैंडर्ड में 4 to 5 लिख दें, फिर हाँ फॉर्मेटिंग में, फिर ड्राइंग हाँ में, तो मैम इतने 3 बहुत है फिर? हाँ, इतना बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप पहले वर्ड का भी पूरा एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद आप टूल बार भी पूरा एक्सप्लेन यस करोगे, मैम। फिर डायग्राम बनाओगे। ठीक है, तो वो कवर हो जाएगा 10 नंबर में। अगर आपको फिर भी लगता है कि कम है, तो आप और भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि मैंने बोल दिया कि 3 ही करने हैं तो 3 ही करने हैं। इट्स टोटली अप टू यू। कई लोगों की राइटिंग ऐसी होती है कि वो एक के अंदर भी 10 पेज भर सकते हैं, मतलब सिर्फ वो स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर। कई लोगों की राइटिंग, लाइक मेरी राइटिंग बहुत छोटी छोटी है, मतलब मैं बहुत छोटा लिखती हूँ, तो अगर मैं ये 3 एक्सप्लेन करूंगी ना, तो शायद ही मैं पेज भर पाऊंगी। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आपकी राइटिंग कैसी है और आप उनको कैसे प्रेजेंट करते हो। कई लोग डायग्राम बहुत बड़ा बना देते हैं, तो ऐसा भी मत करना कि एक पेज पे पूरा डायग्राम बना दो शीट भरने के चक्कर में। जितना डायग्राम की रिक्वायरमेंट है उतना ही डायग्राम बनाना। लाइनें छोड़ छोड़ के मत लिखना। ऐसे मत शो करना कि हाँ तुम्हें पेज ही भरना है। हम इसमें सुशांत, क्या डायग्राम बना सकते हैं? एक तो ये वाला ही बनेगा कि कैसे आप टूल बार को इंसर्ट करोगे जो सामने खुला हुआ है। उसके बाद जो ओके। आपके स्टैंडर्ड में थे, ये भी बना सकते हो। ये अलग अलग टूल बार्स हैं, क्योंकि जो डायग्राम्स हैं उनमें ये कस्टमाइज वाला बना सकते हो। देन हमारे पास ये वाले जो सेव के लिए ये ऑप्शन है, सर्च के लिए ये ऑप्शन है, प्रिंट के लिए ये ऑप्शन है। जो आपको इजी लगे, लाइक कट में आपकी कैची बनी हुई है, तो ये आप बना सकते हो। जो आपको इजी लगे और आपको समझ आए, तो ये आप बना सकते हो। सुशांत, अभी तक कोई डिसाइडेड मतलब नहीं है कि आपका एमसीक्यू होगा या सब्जेक्टिव होगा। जैसे मैंने पहले भी बोला है, तुम्हारे सीनियर्स के पेपर सब्जेक्टिव हो रहे हैं, तो कुछ नहीं कह सकते, सिचुएशन पर डिपेंड है। सब्जेक्टिव पेपर भी हो सकता है, इसलिए मैं कह रही हूँ सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करो। ऑब्जेक्टिव तो फिर भी तुम कर ही लोगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना और एडिट करना। टूल बार हो गया, मेन्यूज, मेन्यूज भी वही टूल बार के अंदर कवर हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना और एडिट करना, ये क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक भी सब में कॉमन ही है। जैसे शायद अभी ध्रुव ने पूछा था, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप कैसे क्रिएट करोगे। अगर मेरे पास ये वर्ड फाइल है, तो मैं यहाँ पे फाइल पे जाके यहाँ पे न्यू फाइल ओपन कर सकती हूँ। ठीक है, या ऑलरेडी मैंने कोई फाइल बना रखी है तो मैं उसको ओपन कर सकती हूँ। तो ये यही पूछना चाह रहा है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कैसे करोगे। तो इसके सब, चाहे आप एक्सेल यूज करो चाहे पावर पॉइंट यूज करो, यही कॉमन स्टेप है कि आप या तो ऑलरेडी जो बनी हुई है उसको ओपन कर लो, या फिर आप न्यू ब्लैंक शीट को ओपन कर लो। तो यही यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, ये टाइटल बार, मेन्यू बार, ये भी है। अगर आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो फॉर योर मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट। ये है क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट। क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट में कैसे करोगे, जैसे मैंने अभी बताया, फाइल पे जाओगे, वहां से न्यू का ऑप्शन है, उसको क्लिक करोगे, या फिर आपके पास एक शॉर्टकट की होती है, Ctrl+N। एन का मतलब है न्यू। Ctrl+N प्रेस करो, उससे आपकी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है, ऑलरेडी जो है हमारे पास, उसको ओपन करना। तो ओपन करने के लिए क्या करना है, फाइल पे जाके ओपन का काम करना है, या फिर हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+O। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लिया। क्रिएट कर लिया मतलब या तो हमने नया बनाया है या ऑलरेडी बना बनाया ओपन करा है। क्रिएट करने के बाद हम उसके अंदर एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं उसको सेव कर सकती हूँ, वो भी फाइल में जाके सेव का ऑप्शन है, या हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+S। दूसरा हम सेव एज भी कर सकते हैं, सेव एज भी होता है। ठीक है,
जब आप एक ही डॉक्यूमेंट को 2 बार सेव करना चाहते हो तो आप सेव एज करके अलग लोकेशन पे उसको सेव कर सकते हो। डॉक्यूमेंट को रीनेम कर सकते हो किसी भी नाम से, उसमें भी आपके पास फाइल में जाके आप ओपन कर सकते हो, या फिर आप राइट क्लिक करके उस फाइल को रीनेम कर सकते हो। ठीक है, आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है। वर्किंग विद मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को आप एक बार खोल के उन पे काम कर सकते हो। डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हो, फाइल में जाके क्लोज का ऑप्शन है, या फिर वी हैव द शॉर्टकट कीज Ctrl+W, मतलब W इज क्लोज विंडो, और Ctrl+F4। एग्जिटिंग वर्ड, अगर वर्ड को ही एग्जिट करना है तो फाइल में जाके एग्जिट का ऑप्शन है, या फिर हमारे पास क्लोज बटन होता है, क्रॉस का बटन होता है कॉर्नर में, या हमारे पास शॉर्टकट की है Alt+F4। ठीक है, तो यही है मेरा डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना और उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा फॉर्मेट, कैसे हम फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरा हेडर एंड फुटर है। हेडर एंड फुटर मैंने वैसे अभी भी बताया है। फॉर्मेटिंग में कुछ नहीं है, एक हमारे पास लास्ट में भी एक टॉपिक आएगा पेज फॉर्मेटिंग का। ठीक है, वैसे फॉर्मेट अगर मैं इसकी बात करूँ, ये दोनों टॉपिक अलग अलग हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर पेपर में आता है पेज फॉर्मेटिंग तो वो हम आगे करेंगे। अगर पेपर में आता है सिर्फ फॉर्मेट, तो फॉर्मेट हमारे जो हमने टूल बार के अंदर अभी फॉर्मेट पढ़े हैं ना, वो इसके अंदर कवर होगा। आपके फॉन्ट साइजेस, ठीक है, आपका फॉन्ट स्टाइल, आपका साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, ये सारी चीजें आप फॉर्मेट, मतलब आप एक वर्ड को कैसे चेंज कर सकते हो। अगर मेरा ये वर्ड है, मैं इसको बोल्ड कर सकती हूँ, ठीक है, मैं इसको इटैलिक बना सकती हूँ, मैं इसको अंडरलाइन कर सकती हूँ, मैं इसके अंदर कोई भी, लाइक मैंने ये वाला यूज कर लिया, ठीक है, मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकती हूँ, लाइक मैंने ये यूज कर लिया। मैं इसको कलर चेंज कर सकती हूँ, ये बैकग्राउंड कलर है, ये टेक्स्ट का कलर है। अभी जो टूल बार लिखा हुआ है मेरा ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, मैं इसको रेड कर सकती हूँ, या मैं कोई भी कलर इसके अंदर चूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो शायद अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि इसका ये नीचे बैकग्राउंड कलर नो कलर, देखो अब हो गया ना। तो ये टेक्स्ट का कलर है, वो बैकग्राउंड कलर है, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग फॉर्मेट के अंदर यूज करते हैं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर मैंने अभी बताया है क्या यूज होता है। आपको सिर्फ एक पेज पे हेडर लगाओगे, सिर्फ वहां पे क्लिक करो, हेडर आ जाएगा। नीचे हेड इज ऊपर ना, और फुट इज नीचे, तो यहाँ पे फुटर होता है। आप एक पेज पे लगाओ, बाकी सारे पेज पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। लाइक मैंने लिखा ABC, मैंने सिर्फ एक पेज पे लिखा है, और ये देखो सेकंड वाले पेज पे भी ऑटोमेटिकली ABC आ जाता है। तो हेडर इज लाइक कि आप एक पेज पे लिखो और वो सबका सब के साथ ऑटोमेटिकली काम करता है। जैसे हमारे पेज नंबर्स होते हैं ना, तो ऐसे वो फुटर में डलते हैं, तो वो इसलिए यूज होता है। तो ये चीज भी लिखी हुई है यहाँ पे हेडर एंड फुटर के लिए। हेडर एंड फुटर पहले तो होता क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद हमारे पास कैसे आप उसको करोगे। इंसर्ट में जाके हमारे पास हेडर एंड फुटर के ऑप्शन होते हैं, और हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो ये डायग्राम आप बनाओगे कि किस तरीके का आप स्टाइल यूज करना चाहते हो। तो अलग अलग स्टाइल्स अवेलेबल है हमारे पास हेडर एंड फुटर के, तो वहां से आप चाहो तो उसको चूज करके उसको पुट कर सकते हो। ये भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इंसर्ट में जाओ, ये रहा हेडर, और ये रहे हमारे पास अलग अलग स्टाइल्स, इसमें से कोई भी स्टाइल चूज कर लो। ऐसे अंडरलाइन वाला करोगे अंडरलाइन आ जाएगा, ऐसे वाला करोगे ऐसे वाला, जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, रिमूव कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। सेम विद द फुटर, फुटर में भी आप जो भी चाहो, लाइक ये पेज नंबर के लिए ये वाला स्टाइल यूज करना है, अल्फाबेट, जो जो भी आप स्टाइल चूज करो, तो ये डायग्राम्स आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मैम वैसे ये हेडर एंड फुटर टाइप्स क्वेश्चन आते हैं? हाँ बिल्कुल, कोई भी टॉपिक मत छोड़ना, पेपर में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। इशिका, कोई इशिका है तुम्हारी क्लास में? नेक्स्ट हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप बहुत छोटा क्वेश्चन आता है 2-3 नंबर का। ड्रॉप कैप में क्या होता है, जब आपने कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं जब हम, तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, वो थोड़ा सा कैपिटल में लिखा होता है, लाइक जैसे इसमें यू लिखा हुआ है, तो ये हमारा ड्रॉप कैप होता है। तो ड्रॉप कैप का मतलब जो आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर यूज करते हो डेकोरेशन पर्पज की वजह से, तो वो हमारा यूज होता है।
अब इसको कैसे इंसर्ट करोगे, बेसिकली वही है सारे, मतलब अगर कोई भी टॉपिक आना है तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो टॉपिक आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे आप इंसर्ट करोगे। तो ड्रॉप कैप में क्या करना है आपको, इंसर्ट में जाके, ये इंसर्ट है, इंसर्ट में जाके आपके पास ड्रॉप कैप का ऑप्शन है, ये रहा। ठीक है, तो इसमें किस तरीके का चाहिए, इस तरीके का चाहिए या इस तरीके का चाहिए, जो भी आप चूज करोगे। लाइक अगर मैं 2-3 लाइनें लिख के आपको शो करके दिखाती हूँ कैसे, वैसे मैं ऑलरेडी सारी चीजें करा चुकी हूँ, बट जो बच्चे अभी नए आए हैं उनके लिए मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसमें ड्रॉप कैप लगाती हूँ, इसको सेलेक्ट कर लिया, तो मैंने ड्रॉप कैप, ये देखो मैंने जो मेरा जो फर्स्ट वर्ड था वो कैपिटल हो गया है, बाकी सारे एज इट इज है। ऐसे भी आप कर सकते हो, ये अलग अलग ऑप्शन है आपके पास, और ड्रॉप कैप ऑप्शन है, जो भी आप चूज करना चाहो कर सकते हो। तो ये हमारा ड्रॉप कैप यूज होता है, डेकोरेटिव पर्पज के लिए आप इसको यूज करते हो। फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाता है। कैसे आप इसको इंसर्ट करोगे, इंसर्ट में जाके ड्रॉप कैप का ऑप्शन है, ये डायग्राम बना सकते हो आप। इसके बाद ये वाला डायग्राम बना सकते हो कि हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं, और फिर आप उसको एक एग्जाम्पल के साथ भी समझा सकते हो। आप कोई भी चीज ले लेना, लाइक जो भी आपको याद होता है कि MS वर्ड इज दिस, या फिर अपने बारे में भी कुछ लिखना चाहते हो, वैसे थोड़ा सा प्रोफेशनली रखना को, कुछ पर्सनल मत लिखना। तो आप कोई भी 2-4 लाइनें लिख के उसमें पहला वर्ड कैपिटल करके विद एग्जाम्पल आप उसको शो कर सकते हो। तो ये हमारा ड्रॉप कैप है। रिमूव भी कर सकते हो, रिमूव के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे नन का ऑप्शन है, इसको नन को सेलेक्ट कर लो और आपको रिमूव करना है। ठीक है, बहुत बहुत इजी, बहुत इजी सब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये पता होना चाहिए कैसे इंसर्ट करना है। उसका एक डायग्राम बना देना, कहाँ पे जाके इंसर्ट करोगे, फिर उसको एग्जाम्पल के साथ शो कर देना। जैसे एग्जाम्पल के साथ शो करोगे उसके बाद अगर आपको रिमूव करना चाहो तो कैसे रिमूव करोगे, बस ये 2-3 स्टेप्स आपको एक्सप्लेन करना है। पर उसके लिए तुम्हारा क्लियर होना चाहिए कि जैसे हमारे आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है कि डॉक, इसमें तो कुछ नहीं था, टूल बार में तो 2-3 टूल बार थे। फॉर्मेटिंग में भी आपका फॉन्ट साइज वगैरह था, तो फॉन्ट साइज कहाँ पे आते हैं, फॉन्ट साइज यहाँ होम पेज पे आओगे तब आएंगे ये। ठीक है, हेडर एंड फुटर कहाँ पे आएंगे, इंसर्ट में जाके हेडर एंड फुटर आएंगे। ड्रॉप कैप कहाँ पे आएगा, वो भी इंसर्ट में जाके ड्रॉप कैप आएगा। तो ये क्लियर होगा कि कहाँ पे कौन सी चीजें आएंगी, तो फिर इन डायग्राम्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, विद एग्जाम्पल आप उसको क्लियर कर सकते हो। अब जो हमारे टॉपिक बचे हैं ये ऑटो करेक्ट वगैरह, ये हम कल करेंगे। कल हमारी पूरी फर्स्ट यूनिट फिर खत्म हो जाएगी, रिवीजन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं, MCQ भी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों गूगल क्लासरूम पे, एक बार उनको भी देख लेना किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी मैं फिर भी यूनिट खत्म करा के एक बार रिवाइज करा दूंगी किस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। किसी को कोई डाउट है हाफ यूनिट में? नो मैम। ठीक है, जिसने पहली बार पढ़ा है मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा, और एक बार और पढ़ोगे तो और आराम से क्लियर हो जाएंगे। बस थोड़ा सा याद करना है 1-2 बार, तभी मैं आपको कहती हूँ प्रैक्टिकल्स खुद बनाओ। प्रैक्टिकल्स खुद बनाओगे ना तो चीजें माइंड में रहेंगी कि कौन सी चीजें कहाँ से उठानी है। इन्हीं के प्रैक्टिकल्स बनाने हैं, ड्रॉप कैप, आपके जो भी थे, अपने जो फॉन्ट साइज वगैरह, यही सारे प्रैक्टिकल्स बनाने हैं। अमन, अटेंडेंस दे दो। यस मैम। अनुपम, प्रेजेंट। दीपांशु, दिव्या, प्रेजेंट मैम। सिमरिक, सिमरिक, सुनिधि, प्रेजेंट मैम। सुशांत, प्रेजेंट मैम। उमेश, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, और अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी साथ के साथ रिवीजन है, साथ के साथ बल्कि पहले ही टॉपिक पढ़ लिया करो तो इजी रहेगा तुम्हारे लिए समझना फिर क्लास में। ठीक है, चलो फिर कल करते हैं आगे कंटिन्यू। थैंक यू मैम। ओके बेटा, थैंक यू। ओके बेटा।